रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं तो माता सीता खड़ी हो गई कि मैं 14 वर्ष कैसे बिताऊंगा अपना। तो माता कौशल्या ने उनकी दशा देख करके उनको वन जाने के लिए आज्ञा दी और श्री रामचंद्र जी को बोले कि जो है इसको भी आप अपने साथ ले जाए। श्री रामचंद्र जी तैयार नहीं थे, बोल रहे थे कि भाई कैसे जो है 14 वर्ष आप वन में बिताएंगे। लेकिन सीता जी बोली कि मैं जो है आपके बिना यहीं प्राण त्याग दूंगी, मैं 14 वर्ष नहीं बिता सकती हूँ। तो फिर माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी, श्री राम जी तैयार है। माता कौशल्या बोले इतना कर विकल हुई देवी फिर बहुत आशीष, कभी नवाया वरवधु ने माता कोशिश। इतना कहकर जो है माता कौशल्या अधीर हो गई, विकल हो गई और आँख से आंसू भर रहा था। और तभी वरवधु यानी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको शीश नवाया। अब सुनिए, इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था उस समय सुमित्रा जी के यहाँ कुछ और विचार हो रहा था। अब आगे की कथा सुनिए कि जो है यहाँ माता कौशल्या के जो है कक्ष में ये शिष्टाचार हो रहा था, ये बातें हो रही थी। उस समय माता सुमित्रा के कक्ष में भी कुछ और विचार हो रहा था। जिस प्रकार श्री सीता जी ने कौशल्या से अहवाल कहा, यूँ ही उस प्रकार उस तरफ सुमित्रा से लक्ष्मण ने सारा हाल कहा। इस प्रकार सीता माता ने श्री रामचंद्र जी के बिना जो है रहने में अपनी लाचारी जाहिर की, श्री रामचंद्र जी के साथ बन जाने की इच्छा जाहिर की। वैसे सुमित्रा माता के पास लक्ष्मण जी ने पहुंच करके श्री रामचंद्र जी के वनगमन का हाल कहा कि श्री रामचंद्र जी मेरे बड़े भैया वन जा रहे हैं, तो मैं उनकी छाया की उनके साथ रहने की आपसे आज्ञा मांगता हूँ। आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रकुल में अन्याय। और लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से बोला कि आज्ञा दीजिए तो हम उपाय करें और रकुल में यह अन्याय नहीं देखा जा रहा है। अब कौन मांगने वाली है जो मांग रही, वह कौन मांगने वाली जो मांग रही है। राज तिलक हकदार है जो इस गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। और जो है लक्ष्मण जी कैकेयी जी के लिए कह रहे हैं कि वो मांगने वाली कौन होती है और जो हकदार है, जो श्री रामचंद्र हकदार है, उन्हीं का आज तिलक होगा। यह तो शत्रुओं का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। ये तो आपस में झगड़ा है और मुझे चुप रह के संतोष नहीं है, इसमें पाप ही लगता है। वन जाने की बात तो दूर है और क्यों जाए जब कोई अपना दोषी नहीं है, अपनी कोई गलती नहीं है। माता बोली लोकमत तो होगा अनुकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के प्रतिकूल। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को कहा कि लोकमत तो तुम्हारी जनता तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन राजा के महाराज जी के दशरथ जी के प्रतिकूल जाना पड़ेगा। प्रतिकूल प्रतिज्ञा से पितु की है, पुत्र का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। तो पिता की प्रतिज्ञा के विपरीत खिलाफ जाना पुत्र के लिए ठीक उचित नहीं होता है, इसलिए मौन रहना ठीक है और उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यदि इतना दोष नहीं होता तो घोर आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। अगर जो है महाराज दशरथ जो है प्रतिज्ञा से वचनों से न बंधे होते तो यहाँ घोर आंदोलन हो जाता, या तो जो है वन में ही पूरा अवध की प्रजा चल जाती, अवधपुरी हो जाता, या अवधपुरी में ही जो है वन बन जाता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। इसलिए उचित यह है कि गौरी गणेश मना करके रघुनंदन श्री रामचंद्र जी के साथ तुम भी वन को जाओ। मतलब लक्ष्मण जी ने वन जाने की आज्ञा नहीं मांगी, मगर माता कौशल्या ने उन्हें स्वयं आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने आज्ञा मांगी थी कि जो है श्री रामचंद्र जी का राज तिलक का दिन था, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो। और कैकेयी माता जो है भरत का राज तिलक मांगने वाली कौन होती हैं, मगर माता सुमित्रा ने उनको समझा के कहा कि जो है महाराज दशरथ जो है दो वचनों से बंधे हुए हैं, तो ये जो है अगर जो है आप लोग कुछ करेंगे तो वो राजा के खिलाफ जाएगा, और एक पुत्र के लिए राजा के खिलाफ जाना उचित नहीं है। तो वहाँ अकेला जाता है या देख न सकती हैं आंखें, इसलिए साथ में भेजने को तुम्हें रखती हैं आंखें। रामचंद्र जी वन को अकेले जा रहे हैं, ये मैं अपनी आँख से नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें साथ में भेज करके कि मैं और सुखी हो जाऊंगी। तुम मेरे लायक बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तैयार हो 14 वर्षों को। तुम मेरे लायक बेटे हो, मेरी बात मानो, मेरे वचनों को मानो
मानो और उनकी सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए तैयार हो जाओ। तय सुमित्रा मातु ने इस प्रकार जब बहन भरे प्रेम अश्रुओं से लक्षण लाल के नयन, माता सुमित्रा ने जब ये आंखों में आंसू लेकर के ये वचन कहे तो शेषावतार लक्ष्मण जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। देखो, एक वह है जो अपने बेटे को राज दिलाती है और सौतेले लड़के के लिए लड़के वनवास कराती है, और फिर जो है महर्षि वाल्मीकि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी या इस पुस्तक के रचयिता राधेश्याम जी कह रहे हैं, देखो एक वो माता कैकेयी हैं जो अपने लड़के के लिए जो है दूसरी के लड़के को वन भेजती है और अपने लड़के को वन को लड़कर के राज दिला रही है। और एक यह भी तो माता है, इस माता की भी छाती है जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। और एक ये माता ये भी है, और इस माता की भी छाती है जो सौतेली की सेवा के लिए अपने बेटे को भेंट चढ़ा रही है, अपने बेटे को सहेज के भेज रही 14 वर्षों के लिए। तुम श्री रामचंद्र जी का वन में जाओ और उनकी सेवा करना पड़ा। यही भाव थे हो गए जिनमें लक्षण आनंद, विग्वल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। यही भाव थे जिसमें लक्ष्मण जी जो है बहुत ही खुश हुए, मग्न हो गए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे बन जाने को। और विग्वल वाणी से उन्होंने कहा कि हे माता, हे जननी तुम धन्य हो, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम वीर क्षत्रियाणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम साक्षात वाणी हो माँ। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, और तुम क्षत्राणी हो, तुम मानवी नहीं हो, तुम साक्षात कोई देवी हो, तुम साक्षात वाणी हो माँ, जो है मतलब साक्षात जो है सरस्वती लक्ष्मी जो है। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। हे माँ, तुमने समय देखकर मेरे मन की बात ही कही है, जो मैं तुमसे कहलाने आया था वही बात तुमने स्वयं कह दी। यहाँ तो उत्कंठा है, पकड़े रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को तत्पर है भाई की बाहें। मेरे मन में प्रबल उत्कंठा है कि मैं अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र रघुराई जी की बाहें पकड़ूं और अपने भाई की सेवा करने के लिए मैं छोटा भाई, मैं तत्पर हूँ, मेरी बाहें तत्पर हैं। अच्छा, आप देर नहीं अच्छी, जल्दी से विदा करो माता, बालक को एक बार देखो और सिर पर हाथ धरो माता। और फिर लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से कह रहे हैं कि अच्छा, अब देर अच्छी नहीं है, जल्दी से आप मुझे विदा कर दो और एक बार मुझे देख करके मेरे सिर पर हाथ धर करके आशीर्वाद दे दीजिए। माता भी विह्वल हुई, बोली जाओ लाल, माँ का आशीर्वाद है होए न बाका बाल। और माता सुमित्रा विह्वल होकर के बोली, हे मेरे लाल, तुम जाओ, जल्दी जाओ, और इस माँ का आशीर्वाद है, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं हो सकता, तुम्हें एक रोज भी नहीं आएगी। कुछ बाल भी बाका होवे तो होवे भाई की सेवा में, यदि प्राणों का भी हो प्रयाण तो रघुराई की सेवा में। यदि तुम्हारा बाल बाका होए तो वो भाई की सेवा में ही हो जो है, और यदि तुम्हारे शरीर प्राण भी जाते हैं तो रघुराई जो है श्री रामचंद्र जी की सेवा में ही है, चाहे उनकी रक्षा में। देखना जो मेरे लाल हो तुम तो धर्म पर सदा अड़े रहना, अपनी कर्तव्य की मंजिल में उत्साह के साथ खड़े रहना। देखना जो तुम मेरे लाल हो तो सदा धर्म पर अड़े रहना, और अपने कर्तव्य की मंजिल जो है तो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारी मंजिल है। श्री रामचंद्र जी जो तुम्हें आज्ञा दे वही तुम्हें करना है, उत्साह के साथ उनके पीछे खड़े रहना। यदि जरा भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य के पद से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। अपने कर्तव्य यदि तुम जरा भी अपने कर्तव्य से पीछे हटे हैं मेरे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिट जाएगा। अपने कर्तव्य पद से अगर तुम डिगे तो माता का दूध जो है, मेरा नाम तुम खराब कर दोगे, माता का दूध तुम ले दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता है, बेटा अब वही तुम्हारे पिता और वही तुम्हारी माता है। अब जाओ उनको प्रसन्न रखो जो कि मुद मंगल मतलब सारे विश्व को जो है पालते हैं। हे बेटा वही आज से तुम्हारे पिता और वही तुम्हारी माता है। यह का आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, तो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवाकर मात। यह करके कह करके और सिर पर हाथ फेर करके माता सुमित्रा ने शेषावतार लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया अपने हृदय से, और लक्ष्मण जी अति प्रसन्न हो गए और माता सुमित्रा को शीश नवाकर चले। उस समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण की लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूँ कहिए घन घोरों में
था शरद चंद्र खिला जहाँ। कुछ समय के लिए लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला जी के पास गए, कुछ देर के ठहरे, या यूँ कहिए घनघोरों में था शरद चंद्र चंद्रमा खिला। या ये कहिए, कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर जो है काली घटा छाई हुई है और 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 शरद ऋतु का चंद्रमा खिला हुआ है। सीकों की सुगर चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। और सीके की चटाई थी जो है वो, उस पर गृह लक्ष्मी उर्मिला जी खड़ी हुई थी, और उन्होंने जब अपने स्वामी लक्ष्मण जी को आते देखा तो जो है गंभीर भाव से खड़ी हो गई। पहले ऊपर को गए फिर नीचे को नैन, देखी दशा यह प्रिया की, बोले लक्ष्मण बहन। पहले जो है लक्ष्मण जी के नैन ऊपर गए, उर्मिला जी को देखे, फिर नीचे देखे, और ये दशा जो है उर्मिला जी की देख करके तो अपनी पत्नी की जो है लक्ष्मण जी बोले उर्मिला विदा करो, मैं है दिन उत्साह दिखाने का, माने भी आज्ञा दे दी है, कर चुका मैं प्रण बन जाने का। और उर्मिला जी को संबोधित करके लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो है उर्मिला, अपना दिल जो है मजबूत करके मुझे विदा करो, और ये समय शोक करने का नहीं, उत्साह दिखाने का। माँ ने मुझे आज्ञा दे दी है, मैं वन जाने का प्रण कर चुका हूँ अपने भैया श्री रामचंद्र की सेवा में, और तुम भी मुझे खुशी खुशी विदा करो। इस समय न ज़्यादा देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाई की सेवा में जा जीवन सफल करूँगा मैं। इस समय मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहूँगा तुम्हारे कक्ष में, तुम्हारे महल में, और मैं भाभी और भाई की सेवा में वन जा करके अपना जीवन सफल करूँगा। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु आह सती ने तजा न अपना धीर। और उर्मिला माता जो है कुछ डरी, कुछ शरीर उनका कांपा, मगर जो है उन्होंने अपना सतीत्व नहीं त्यागा और अपना धीरज नहीं त्यागा। साक्षात सती थी उर्मिला जी। अंधेरे अंदर आग लगी, जाहिरा धुएं का पता नहीं, बुझ गई वो अंदर ही अंदर, बाहर को आई हवा नहीं। अंदर ही अंदर उनके एक आग लगी, मगर जरा सा भी उसने उसका जो है स्पर्श अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर नहीं आने दिया, और वो आग अंदर ही अंदर बुझ गई और बाहर को नहीं आई। वह रोई पर ऐसे रोई जिसको न किसी ने सजल देखा, लक्ष्मण तो क्या कवियों की भी कल्पना ने नहीं विकल देखा। और माता उर्मिला जो है, जो कि माता सीता की छोटी बहन थी और लक्ष्मण जी की पत्नी थी, वो रोई, लेकिन ऐसे मन ही मन अंदर में रोई कि उनके आँख से आंसू नहीं बहे। और लक्ष्मण जी तो क्या कवियों की कल्पना ने भी उनका रोना नहीं देखा। बोली वह होता वही जैसा होता, लेकिन एक ही समय है पालन हो कर्तव्य। और फिर उर्मिला जी ने बोला जो पहले से लिखा हुआ है वही हो रहा है, विधि ने लिख दिया है, लेकिन एक ही समय में ये कर्तव्य कैसे पालन होगा। हे हितेश्वर प्रस्थान तो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। और फिर जो है उर्मिला जी जो है लक्ष्मण जी को जाने के लिए विदा कर रही हैं, बोल रही हैं हे हितेश्वर, बोलती हैं उनको, हितेश्वर आप जाइए उनके साथ में, रघुराई की सेवा में जाइए, और एक भाई, छोटे भाई का जीवन बड़े भाई की सेवा में, भाई भाभी की सेवा में सार्थक हो। तो धर्म है मेरे स्वामी का हर वक्त उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा कृत हुई यह सुनकर मैं। जो मेरे स्वामी का धर्म है मैं भी उसी में तत्पर हूँ, और मेरा भगवान जानता है कि आपके ये वचन सुनकर के मैं कितना कृतज्ञ महसूस करूँ, मेरा दिल कितना हल्का हो गया है। मैं भी कहती हूँ एक ही दिन है अति उत्साह दिखाने का, है प्राणनाथ है यही समय रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं भी कहती हूँ यही एक दिन है उत्साह दिखाने का, है प्राणनाथ यही समय है रघुकुल में सुयश कमाने का। आपका जो यश है रघुकुल में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं खुश हूँ जब यह देखती हूँ पोशाक सफर की पहरे हो, ये बन जाने को हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। मैं खुश हूँ जब ये देखती हूँ कि आप जो है वन जाने के लिए तैयार होके आए हैं, और जब आप वन जाने को तैयार हैं तो यहाँ किस लिए ठहरे, आप जाइए तुरंत। लक्ष्मण ने जब ये सुने अर्धांगिनी के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन।
लक्ष्मण जी ने जब जो है विमला जी के ये वचन सुने तो उनका रोम रोम हर्षित हो गया और उनकी आंखों में खुशी के जो है प्रेम अश्रु आ गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। तुम कहती हो कित हूँ मैं कहता हूँ धन्या हो तुम ये कह रही हो कि तुम कित हो और लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम धन्य हो। उमला न तुम भी मानवी हो बस कोई देव कन्या है। उमला तुम मानवी कन्या नहीं हो, तुम कोई महिला नहीं हो, कोई स्त्री नहीं हो, तुम देव कन्या हो। माता हो जहाँ सुमित्रा सी और वधु उमला सी हो जहाँ सुमित्रा माता जैसी माता हो जिस देश में और तुम्हारे जैसी पत्नी हो वधु हो उमला जैसी, उस घर की उपमा क्या कहिए, बस साक्षात है स्वर्ग वहाँ। उस घर की उपमा है ही नहीं, कहीं पूरे विश्व में नहीं मिल सकता है, वहाँ साक्षात स्वर्ग बसता है। जाने को तैयार हूँ मैं, नाहक नहीं देर लगाता हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ, नाहक देर नहीं लगा। तुम पूछती हो क्यों ठहरे हो, इसका कारण बताता हूँ। तुम पूछती हो क्यों मैं ठहरा हूँ, इसका कारण बताता हूँ। यदि मेरी 14 वर्षों की विचरण तुमको खल सकती हो तो मैं यह कहने आया तुम मेरे साथ चल सकती हो। और लक्ष्मण जी ने बोला उमला जी को कि अगर तुम्हें मेरी 14 वर्षों की तुम विरह वेदना बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तो तुम मेरे साथ में वन चल सकती हो। उमला ने कहा किसके, उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। तब उमला जी ने लक्ष्मण जी को जवाब दिया कि किसके साथ जाऊँ मैं, जो सेवा करने जा रहा है। सेवक का ये धर्म नहीं है कि अपनी पत्नी को साथ में लेके जाए, नहीं, वो सेवा का अपना धर्म पूरा नहीं कर सकता। मंगल भवन मंगलहारी सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। माता सुमित्रा की जय, माता कौशल्या की जय, माता कैकेयी की जय, महाराज दशरथ की जय, श्री राम राजा रामचंद्र जी की जय, जग जननी माता जानकी की जय, सीता जी की जय, पवन पुत्र रामदूत हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।